हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी एंड जूलॉजी से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो फ्रेंड्स, इसकी पहली वीडियो में हमने देखा था डीएनए की संरचना। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं, और साथ ही मैं उस वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दूंगा, जिससे आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम इसको है जो डायग्राम के द्वारा सबसे पहले समझते हैं, फिर इसके बाद इसका नोट से देखेंगे। तो चलिए डायग्राम को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह है जो इसका डायग्राम है, तो हम इसको समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो देखिए इसमें सबसे पहले एक है जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, और इसमें है जो बेस पेयर पाए जाते हैं। तो देखिए यह बेस पेयर है, और देखिए फिर इसमें है जो एक रीजन होता है फ्रेंड्स, इसमें यानी कि एडेनिन और थायमिन वाला एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, एडेनिन और थायमिन, और इनके मध्य में फ्रेंड्स होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इनके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं फ्रेंड्स। इसमें है जो एडेनिन और थायमिन के मध्य में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए यह है जो कमजोर होता है। और जबकि ग्वानिन और साइटोसिन होता है फ्रेंड्स, उसके मध्य में है जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए वह होता है अधिक मजबूत। तो देखिए इसमें है जो फ्रेंड्स हेलिकेज नामक एंजाइम आता है, जो एडेनिन और थायमिन के मध्य के है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को है जो फ्रेंड्स तोड़ने लगता है, जिससे वाई शेप का स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि यह स्टैंड फ्रेंड्स टूट जाता है, जिससे यह इस तरह से खुल जाता है, यानी कि यह वाई शेप का स्ट्रक्चर बनता है। फिर इसके बाद आरएनए प्राइमेज, फिर आरएनए प्राइमेज की मदद से फ्रेंड्स स्टैंड बनना शुरू होता है, और यह आरएनए प्राइमेज एंजाइम होता है, आरएनए प्राइमेज होता है फ्रेंड्स, यह डीएनए के एक स्टैंड से है जो प्राइमर को है जो अटैच कर देता है, यानी कि यह जोड़ देता है, जो कि यह फ्रेंड्स एक सिग्नल का कार्य करता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है फ्रेंड्स, यह आरएनए के प्राइमेज को है जो रिमूव करने लगता है, यानी कि उसे हटाने लगता है, और फिर उसकी जगह है जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं जो जुड़ने लगते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट जुड़ने लगते हैं, और डीएनए फ्रेगमेंट में बहुत सारे गैप आ जाते हैं, और उन गैप को फिर भरने के लिए डीएनए लिगेज एंजाइम है जो इन गैप को है जो भरने लगता है, और इनके बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, और फिर इससे न्यू डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो चलिए अब इसके बाद हम इसका नोट से देख लेते हैं, और उससे भी समझ लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर से समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, माइटोटिक डिवीजन में एक मदर सेल्स दो समान संतति सेल्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि यह विभक्त हो जाती हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या सदैव मदर सेल्स के समान होती है, और इस विधि में मदर सेल्स का प्रत्येक क्रोमोसोम से लंबाई में चिरकर दो अर्ध गुणसूत्र यानी कि दो अर्ध क्रोमोसोम्स में अलग हो जाता है, और इसमें से प्रत्येक अर्ध क्रोमोसोम्स अपना जोड़ा पूरा करके पूर्ण क्रोमोसोम्स में है जो बदल जाता है। अंततः क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन वास्तव में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स डीएनए मॉलिक्यूल से ही बना होता है। तो यह है जो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं मेन हमारा टॉपिक, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए में रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट स्टेप आता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस स्टेप्स में एक डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, अभी हमने देखा था, और जिसमें एक रीजन होता है जिसमें एडेनिन थायमिन वाला सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जिसमें फ्रेंड्स है जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, यह हमने अभी देखा था। और इस स्टेप्स में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं, और इसको वहाँ पर सेपरेट कर पाते हैं जहाँ कम बॉन्ड होते हैं, यानी कि कम बॉन्ड कहाँ पर होते हैं, एडेनिन और थायमिन के बीच में, जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि फ्रेंड्स डीएनए रेप्लिकेशन की उत्पत्ति होती है। और देखिए फिर इसके बाद सेकंड स्टेप, अब हेलिकेज एंजाइम आता है फ्रेंड्स एडेनिन और थायमिन के मध्य में, एडेनिन और थायमिन के बीच है जो फ्रेंड्स हेलिकेज एंजाइम है जाकर उसके स्ट्रैंड को तोड़ने लगता है, और फिर वाई शेप का स्ट्रक्चर है जो बनता है, आप लोग ने अभी देखा था डायग्राम के द्वारा। तो देखिए फिर क्या होता है, देखिए फिर तीसरा स्टेप है, अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आरएनए प्राइमेज की मदद से स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देता है, और आरएनए प्राइमेज डीएनए के एक स्ट्रैंड से
प्राइमर को अटैच कर देता है, यानी कि फ्रेंड्स यह जोड़ देता है और यह सिग्नल का कार्य करता है, यानी कि सिग्नल का काम करता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज आरएनए के प्राइमर को रिमूव करने लगता है, यानी कि उसे फ्रेंड्स हटाने लगता है और उसकी जगह डीएनए के फ्रेगमेंट है जो जोड़ने लगता है। फिर डीएनए फ्रेगमेंट में बहुत सारे गैप आ जाते हैं और फिर डीएनए लिगेज एंजाइम्स इन गैप को भरने लगता है और इनके बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है और फिर न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से है जो डीएनए में रेप्लिकेशन होता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए। और देखिए अब इसके बाद हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो आप लोग इसका है जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, मैं वहाँ पर है जो इसका पीडीएफ नोट्स अपलोड कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।